नमस्ते। ये क्वेश्चन में हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए बोला गया है। एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। सेकंड ऑप्शन होगा एक्स इज़ लेस देन वाई। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू वाई। और फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड और कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ऐसा एक आपको ऑप्शन दिया होगा। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे बेसिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे पहला इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 के ऐसे दो फैक्टर 6 और 3, ओके, जिसका सम -9 हो, लेकिन जब उसका हम प्लस करें, जब हम उसको मल्टीप्लिकेशन करें, उसका समेशन करें तब -9 हो, जब मल्टीप्लिकेशन करें तब +18 आए। ठीक है, तो वन वुड बी -3 एंड -6। एज वी नो माइनस माइनस प्लस, तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करें 6 इंटू -6 इंटू -3 वुड बी +18। और जब इसको समेशन करेंगे तब ये -9 आ जाएगा। ठीक है, इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, x-6 इंटू x-3 इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली x के दो फैक्टर आ जाएंगे, एक हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा 3। ओके, ये पहला इक्वेशन मैंने फाइंड कर लिया है। दूसरा इक्वेशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2y² माइनस 5y इक्वल्स टू 3। ओके, अभी यहाँ पे -3 को इस साइड ले आएंगे, 2y² माइनस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ सेम चीज़, अभी यहाँ पे हम इसको देखेंगे, ए यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी 1 हमें कंसिडर, लेकिन यहाँ पे 1 था इसलिए मैंने नहीं लिया। यहाँ पे 2 और 3, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपको ए और सी के मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा, ठीक है, उसके दो फैक्टर आएंगे, जिसका मल्टीप्लिकेशन ये प्रोडक्ट आना चाहिए और ए और सी के बराबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, और उसका जो समेशन होगा वो बी के बराबर आना चाहिए, इंक्लूडिंग साइन। ओके, ये नहीं भूलना है, इंक्लूडिंग साइन, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो। ठीक है, इंक्लूडिंग साइंस। ओके, यहाँ पे देखो, ये 2 और 3 है, तो 2 × 3 यहाँ पे 6 आ गया। ऑलराइट, तो 6 के दो फैक्टर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -6 + 1। क्यों? इसका सम करो, क्या आएगा? यहाँ पे हमारा b है, ये -5 आ जाएगा। राइट, -6 + 1 वुड बी -5। और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? -6। क्यों? यहाँ पे ये क्या है? -3 है, ये -3 है ना यहाँ पे। ओके, तो चलो इसके में अभी हम फैक्टर लिख देते हैं। इसका फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2y² माइनस 6y प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से 2y को हम कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा y -3। यहाँ पे 1 को कॉमन निकालेंगे तो y -3 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, अभी y -3 होल में से कॉमन निकालोगे, ये पूरे इक्वेशन में से एक साइड में से कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा y -3 कॉमन, जो बचा है 2y + 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सॉल्व करोगे यानी कि आप एक बार ये y को बोलोगे, y -3 इक्वल्स टू 0, तो आ जाएगा y इक्वल्स टू 3 एंड y 2y + 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि आ जाएगा y इक्वल्स टू -1 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1, और 2 डिवीजन में जाएगा तो -1/2। ठीक है, अभी आपको बोला है रिलेशन एस्टैब्लिश करो, तो चलो रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ और यहाँ पे y की वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पे x की लिख रहा हूँ और यहाँ पे y की लिख रहा हूँ। पहले x की दो वैल्यू में लिख रहा हूँ 6 और दूसरे लिख रहा हूँ 3। फिर इसकी एक 3 वैल्यू है, एक -1/2 है, एक 3 है और एक -1/2 है। यहाँ पे हमने फाइंड की ना y की वैल्यू, राइट, और यहाँ पे x की वैल्यू है, ये भी हमने सेम तरीके से फाइंड करी होगी, x -6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6। राइट, अभी 6 है वो 3 से बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, तो ग्रेटर देन। अभी 6 अगेन माइनस है, बड़ा होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, और ये 3 है वो बड़ा होता है। ओके, -1/2 से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, इक्वल भी हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। दिस वुड बी योर आंसर।